आ चुकी हैं ताकि जो लोग इस प्रोग्राम में अभी शामिल नहीं हुए और इस वक्त उनको ज़रूरत है हम उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। इस दफ़ा 13,500 नहीं बल्कि 14,500 ही लेना है। रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया कि जी वो भी हकदार है और उसको जो है ये कार्ड नहीं मिला या उन तक अगर जो है वो इमदाद। जब रमजान निगहबान पैकेज सूबाई तारीख के सबसे बड़े पैकेज के तहत 40 अरब रुपए से 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद की फराहमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। उन अफराद के लिए हुकूमत ने 5 नए खानदानों को खुशखबरी बताई है कि आपके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से अहल कर की 14,500 रुपए की रकम जमा कर दी है। इसी तरह निगहबान रमज़ान और वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की किस्तें भी आपके अकाउंट्स में जमा की जा रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आपको कब तक मिलने जा रही है, इस हवाले से अपडेट करने जा रहा हूं। ऐसे ख़ानदान और घराने जिन लोगों ने दोबारा अप्लाई किया था उनके नाम कब आएंगे और किस लिस्ट में शामिल होंगे, उनको तरीक़ाकार भी बताने जा रहा हूं। कौन कौन से खानदानों के नाम नई फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं, नई लिस्ट कब तक और कहां से मिलती है, ये भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। नई शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों को रकम कब मिलेगी, हालिया जो किस्त आई हुई है इसमें अहल अफराद कौन से हैं और निगहबान रमज़ान पैकेज के 10,000 रुपये दोबारा कैसे मिलेंगे। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो उन्होंने ले लिए हैं और उनकी किस्मत कब तक जागेगी जिन्होंने बाद में अप्लाई किया है या दोबारा अप्लाई किया है। इसके अलावा 8171 से मैसेज क्यों नहीं आ रहा, अहल होने के बावजूद अदायगियाँ आपकी लेट क्यों हैं, क्या नंबर दुरुस्त नहीं है या कोई और मसला है, इस हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट देने जा रहा हूँ। 5 नए खानदान कौन से शामिल होंगे, इस बार किन घरानों को पहली दफ़ा रकम मिलेगी, क्या आपका घर भी अहल हुआ है या नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा, जुम्मा से किस्त शुरू हो रही है, कहां से और कैसे मिलेगी, ये किस्त कितनी होगी और बच्चों का वजीफ़ा इसमें होगा या नहीं होगा। अगर आज ये किस्त कल से शुरू हो जाती है ये वाली, तो निगहबान रमज़ान पैकेज और वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के पैसे भी वहीं से मिलेंगे या किसी दूसरी जगह से मिलेंगे, करीब तरीन सेंटर कौन सा होगा। इसी तरह अहल अफराद जब पैसे लेने के लिए जाएंगे, किस्त लेने के लिए जाएंगे, तो उनसे कौन कौन सी चीज़ें मांगी जाएंगी। ईद उल फितर पर खसूसी इमदाद किसको मिलेगी, सिर्फ पुराने अहल या नए शामिल होने वाले खुश नसीब भी इसके लिए इमदाद ले सकेंगे, कितनी रकम और कब तक मिलेगी। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ के 13,000 रुपये की कॉलें आ रही हैं, आपके नंबर बंद हैं तो क्या परेशान होना चाहिए, रकम रुक जाएगी या प्रोसेस में रहेगी। बड़ी खबर आपको देंगे, प्रोग्राम आ गया है, अहल खानदानों के लिए इजाफी हुकूमत की जानिब से ये रकम दी जा रही है। ये कौन सा प्रोग्राम है और इससे कितने पैसे मिलते हैं, और आपको हम आपसे पूछेंगे कि अभी तक आपको निगहबान रमज़ान पैकेज का कोई ATM कार्ड मिला है या नहीं मिला, या इसके अलावा इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी तब्दीलियां की गई हैं जिसमें आपसे ज़्यादातर मुख्तलिफ कोडों से मैसेज आ रहे हैं। वो कोड जो मुझे याद हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं, जैसे इजी पैसा का कोड 3737 है और इसके अलावा जायज़ कैश का भी है, या दूसरे कोड भी हैं जैसे 9626 का कोड है। तो आपको किस कोड से अब तक कोई मैसेज आया है या नहीं आया। उससे पहले जो लोग पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स वाले खाने में 1 वाला नंबर ज़रूर लिखेंगे। जो पहले देखते हैं 1 दफ़ा ओके, 2 दफ़ा ओके या 3 दफ़ा ओके कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अहम तरीन खबर दे रहा हूं कि इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से नए लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जो लोग जांच पड़ताल में थे, नाअहल अफराद थे, वो अपने अकाउंट ज़रूर चेक करवाएंगे, लेकिन याद रहे कि आपको अकाउंट चेक करना तो आता नहीं है। आप कहां से और किस से चेक करवाएंगे जिससे सही पता चले कि आपके पैसे आ गए हैं या नहीं आ गए। जिन अफराद के पास सिमें हैं
जिन ख़वातीन के पास सिमें उनको मिल गई हैं और जिनको अभी मिलना बाकी हैं, तो इनका कैसे कैसे अलग अलग पैसे मिलेंगे, इसके बारे में मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। व्यूअर्स, आपको अपडेट कर रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आपके डिजिटल प्रोटेक्शन वैलेट अकाउंट में जमा कर दी गई है। ये नई किस्त मरहलावार जारी नहीं होगी, बल्कि मुल्क भर में यकमुश्त तमाम अजला में एक साथ शुरू होगी। ये कल से 6 तारीख से शुरू हो रही है, लेकिन सबको एक ही दिन रकम नहीं मिलेगी। पहले वो ख़ानदान शामिल किए जा रहे हैं जिनकी तस्दीक मुकम्मल कर ली गई है। अगर आप अहल हैं मगर रकम नहीं आई तो घबराएं नहीं, आपका मरहला शायद अगली लिस्ट में आएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि ये यकमुश्त किस्त है। नई लिस्टें ज़्यादातर वो ख़ानदान शामिल हो रहे हैं जिनके हालिया सर्वे मुकम्मल हुआ है या जिनका अहलियत दोबारा चेक की गई है। ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले बेवा और मुस्तकिल रजिस्टर्ड ख़ानदानों को अहल कर दिया गया है। अगर आपने हाल ही में डाटा अपडेट करवाया है तो आपका नाम अगली दिनों तक आ जाएगा। कुछ दिनों बाद आपके नाम, आपकी पेमेंट आ जाएगी। और इसी के साथ आप ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि जिनके पास पुरानी NSER का रिकॉर्ड मौजूद है या कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया तो आपको किसी कोड से मैसेज आज तक आया है या नहीं आया। जिन अफराद ने हाल ही में शनाख्ती कार्ड बनवाया, FRC अपडेट करवाई और नए शादीशुदा ख़ानदानों को अप्लाई के बावजूद 14,500 रुपये और निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अहल कर लिया गया है। इसके लिए आपको अपने मुतलका मतलूबा अकाउंट की चेकिंग रकम की ज़रूरत है। निगहबान रमज़ान के 10,000 रुपये दोबारा कैसे मिलते हैं, इसके लिए 1,000 पर कॉल करें या MKB मरियम को बताएं कि ऐप के ऊपर ख़ुद को दोबारा रजिस्टर्ड करें। ये वो दो सूरतें हैं जिनसे दोबारा आपको 24 घंटों के दौरान 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 1,000 के ऊपर कॉल मिलना बहुत मुश्किल है। कोशिश करें रात के औकात में, शाम से लेकर यानी तकरीबन 6 बजे से लेकर रात 10 तक कोशिश करें और इस दौरान आपकी कॉल आसानी से मिल जाएगी और उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि हमें राशन के पैसे चाहिए। अक्सर मैसेज लोगों को 8171 से नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स तो जमा हो चुकी हैं। अगर आप अहल हैं तो अपना अकाउंट डिवाइस होल्डर के पास जाकर ज़रूर चेक करवाएं। जिनके पास सिमें हैं उनको मतलूबा सिम पर भी मैसेज आएगा और कुछ को सिम पर मैसेज नहीं आएगा। इस मरहला में आपको अपडेट कर रहे हैं कि बेवा ख़वातीन, मजदूर अफराद के घराने, कम आमदनी वाले देही ख़ानदान, देहातों में रहने वाली औरतें, हालिया सर्वे मुकम्मल होने वाले घराने और पहले से ज़ेरे जांच पड़ताल अफराद और नायल अफराद, ब्लॉक अकाउंट या किसी भी वजह से उनकी पेमेंट ब्लॉक वाले अफराद जिन्होंने दोबारा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया, उनकी नई लिस्टों में अहल करके उनके अकाउंट में 14,500 रुपये हुकूमत ने जमा कर दिए हैं। ये किस्त जुम्मा से शुरू हो रही है और अदायगियाँ नामजद कैश सेंटर्स, बायोमेट्रिक तस्दीक के मरकज़ और शॉप से असल शनाख्ती कार्ड साथ ले जाएं। अगर आपको उससे मिली हुई है तो वो भी साथ ले जाएं। ईद उल फितर पर खसूसी इमदाद किस किस को मिल रही है, ये वो ख़ानदान और घराने हैं जिन्हें निगहबान रमज़ान पैकेज और वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के किस्त का मैसेज 9,999, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त का मैसेज 8171, जबकि निगहबान रमज़ान का जो ओरिजिनल कोड है 8070 यानी 8070 है। इसके अलावा आपको इन प्रोग्रामों के मैसेज दूसरे नंबर पर भी आ सकते हैं, जैसे 9626 है, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ के इस्तेमाल हो रहा है। इजी पैसा, जायज़ कैश के अकाउंट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अलाइड बैंक की शार्ट सर्विस भी इस्तेमाल हो रही है। UBL की, बैंक अल्फला की, HBL कनेक्ट की भी सर्विस इस्तेमाल की जा रही है। जो उनके मतलूबा शार्ट कोड्स हैं जैसे 8484 हो गया या दीगर कोई भी कोड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कोड्स हैं, किसी एक कोड पर सहारा या इन्हसार नहीं किया जा सकता। ये वो अहम तरीन तफसीलात हैं जो EDU ट्रेनिंग से आप तक बराह रास्त और बर वक्त पहुँचाई जा रही हैं। और अब हम आपको दीगर प्रोग्राम की अपडेट भी बताने जा रहे हैं। अगर आप हुकूमत की जानिब से ओरिजिनल, सच्ची और खरी मालूमात चाहते हैं तो इस चैनल को एक दफ़ा दोबारा लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और आपने ये बताना है आज के इस वीडियो में कि आपको इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आखिरी दफ़ा किस्त कब मिली थी या आज तक बिल्कुल आपको किस्त मिली ही नहीं है। ईद के मौके पर इजाफी इमदाद ज़्यादातर उन्हीं खानदानों को दी जाती है जो पहले से अहल और उनके नाम जांच पड़ताल से अहल की तरफ होते हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के नाम पर आने वाली कॉलों में एहतियात भी ज़रूरी है। सरकारी प्रोग्राम अमूमन मैसेज या बाकायदा ऐलान के ज़रिए इतला देते हैं, किसी को ज़ाती मालूमात या रकम हरगिज़ ना दें।
हुकूमत वक्तन फ़वक्तन नए इमदादी पैकेजेस की ऐलान करती है। ख़ास तौर पर महंगाई या रमज़ान के दौरान अगर नया प्रोग्राम शुरू होता है तो रजिस्ट्रेशन और अहल ख़ानदानों की तमाम तर मालूमात इस चैनल से बराह रास्त और बर वक्त आपको नशर की जाती हैं। साथ साथ आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानब से बेवा ख़वातीन के लिए 1 लाख रुपए के नए मॉड्यूल प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। उसकी क्या डिटेल्स हैं, आइए आपको आगाह करते हैं। इसके अलावा हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के लिए हम बेनिफिशरीज़ को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ज़िलाई सतह पर नंबर आपके बंद जा रहे हैं। यानी आपके मुख्तलिफ़ ज़िला के लोग जो है चेक कर रहे हैं लेकिन उनके नंबर बंद हैं। लिहाजा आपने ईजी पैसा, जैज़ कैश, HBL कनेक्ट या अल्फ़ा रिटेलर बेस्ट से अपनी नई सिम लेकर फ़ौरन से 13,000 रुपये हासिल करें। पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बेवा सहारा कार्ड 2026 का बाकायदा आगाज़ किया है। इस स्कीम का मकसद सूबे के बेवाओं को माली मुआवनत फ़राहम करना है। मुस्तहक बेवाओं को 1 लाख से 1,50,000 रुपये तक की माली इमदाद दी जा रही है। बुनियादी रकम 1 लाख रुपये रखी गई है और बच्चों की तादाद के मुताबिक इजाफी रकम फराहम की जाएगी। एक बच्चे की कफालत करने वाली खवातीन को 25,000 रुपये जबकि 2 बच्चों की कफालत करने वाली को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का अमल 14 मार्च तक खुला है। दरख्वास्त देने वाली बेवाओं को पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी होना ज़रूरी है। ज़रूरी दस्तावेज़ात में शनाख्ती कार्ड, शोहर के इंतकाल का सर्टिफिकेट और बच्चों का बेफाम। दरख्वास्तें ऑफिशियली ऑनलाइन पोर्टल या मुकर्रर रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर जमा की जा रही हैं। ये वो